छत के ऊपर एक कमरा बना था, आलीशान कमरा, हर चीज की सुविधा उसके अंदर थी। वॉशरूम भी उसी के अंदर था, एसी लगा था, एलईडी लगा था, टीवी था, गीजर भी, हीटर भी, गर्मी हो या सर्दी, हर चीज की सुविधा, यहाँ तक कि फ्रिज भी उसी के अंदर रखा था। खाने पीने की भी एक अलमारी बनी हुई थी, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। ये कमरा ऊपर था पापा का, सबसे ऊपर 2 मंजिल से तीसरी मंजिल पर पापा का कमरा था। हर चीज की सुविधाएं थी, लेकिन पापा खुश नहीं रहते थे। पापा मन ही मन उदास रहते थे। जब से पत्नी गई थी तब से उनका दिल कहीं पर भी नहीं लगता था। बेटा उनके पास ऊपर मिलने जाता था और मिलकर दरवाजे पर खड़ा होता था और पूछता था, पापा कैसे हो? और पापा कहते थे, मैं ठीक हूं। और दवाइयां चल रही थी, लेकिन पापा थे कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। और वापस आ जाता था बेटा। एक दिन संडे का दिन था और बेटा गया पापा के पास और जाकर पूछा, पापा इतनी दवाइयां चल रही हैं आपकी, हर चीज है आपकी, फिर आप खुश क्यों नहीं रहते? देखो ना, धूप भी है यहाँ पर, हवा भी है यहाँ पर, और आपके पास सब कुछ तो है। पापा ने धीरे से कहा, बेटा तू मेरा कमरा नीचे शिफ्ट करा दे, भले ड्राइंग रूम से बाहर एक छोटे से कमरे में मुझे बिठा दे। दरवाजे के पास वाला जो छोटा कमरा है ना, तू मुझे वहां पर मेरा शिफ्ट कर दे। क्यों पापा, ऐसी क्या बात है? बस बेटा मैं कह रहा हूं ना, मैं छोटे कमरे में रह लूंगा, लेकिन तू मुझे नीचे शिफ्ट कर दे। बेटे ने बात मान ली और पापा को ऊपर के कमरे से नीचे के कमरे में ले आया। पापा की सेहत दिन पर दिन सुधरने लगी थी, पापा ठीक होने लगे थे। बेटे को भी खुशी हो रही थी, बहू भी खुश थी। पापा चहकने लगे थे, क्योंकि उनके आसपास अब उनके पोता पोती खेलते थे। स्कूल से आते थे तो आते ही बाबा नमस्ते करते थे और तब कमरे के अंदर जाते थे। बहू भी कभी कभी चाय देने आती थी, कभी खाना देने आती थी। दोनों बहुएं भी अब पास आकर बैठने लगी थी। अब उनकी सुनने वाली एक और आ गई थी। कौन? उनके घर में ऐसा कौन था जो उनके घर में एक सफाई करती थी? वो भी लीलावती अब उनके पास आकर बातें बनाने लगी थी। जैसे जैसे उनकी सफाई करती थी वैसे वैसे, और बाबा कैसे हो, कैसे थे जब दादी के साथ रहते थे, बहुत सारी बातें उनके साथ करने लगी थी। बस यही रीजन था उनके पास कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था और वो बीमार रहने लगे थे। अब जैसे जैसे लीलावती उनसे बातें करती थी, वो बहुत सारी बातें उसे अपनी पुरानी सुनाया करते थे और अंदर ही अंदर फिर बहुत खुश होते थे। 15 दिनों के बाद पापा की सेहत सुधर चुकी थी। क्या आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप अपने मम्मी या पापा के साथ कितनी देर बैठते हैं? क्या कभी उनके मन की बातें सुनी है आपने? क्या कभी आधे घंटे जो वो धीरे धीरे अपनी बातें सुनाया करते हैं, कभी सुनकर देखिए कितने दिल से वो अपनी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें बताते हैं। कितना प्यार होता है उनके अंदर, कितने अनुभव छिपे होते हैं। वो अपने बचपन को याद करते हैं, वो अपने उस पार्टनर को याद करती हैं जिनके बिना कभी वो अकेले रह जाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं उनकी जो बताने के लिए, और उनके वो एक्सपीरियंस होते हैं जहां पर वो जॉब किया करते थे। चाहे वो कहीं ऑफिसर थे, चाहे वो किसी दुकान में थे, चाहे वो किसी मॉल में थे, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर थे, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। उनके अंदर की जो बातें हैं, कभी कभी उनके पास बैठा करो, आधा घंटा ही बैठो, 10 मिनट ही बैठो, लेकिन घर के सदस्यों को, बड़े लोगों के साथ बैठने से उनके अनुभव जो हमें काम आ सकते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, जो कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि सारा दिन या तो मोबाइल है, या टैब है, या कंप्यूटर है, या उनकी ऑनलाइन कुछ क्लासेस चलती हैं। कभी कभी आप भी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए और बताइए कि आपको कैसा अनुभव होता है, आपने क्या क्या सीखा है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको बड़े लोगों के साथ बैठकर क्या अनुभव होते हैं, या अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आप अपने बच्चों को क्या क्या सुनाते हैं, क्या क्या इच्छा है आपकी कि मैं भी अपने बच्चों के साथ बात करूं। तो खुश रहें, मस्त रहें
व्यस्त रहें, जिंदगी को जिए, काटिएगा नहीं।